इसी गांव में बीनू नाम की एक काली लड़की रहती थी। बीनू के माता पिता बीनू के शादी के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन बीनू काली थी, इसीलिए कोई भी लड़का आसानी से उससे शादी करना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ दूर के एक गांव में कुणाल नाम का एक लड़का रहता था। कुणाल बहुत ही ज्यादा बुरा और दारू पीने वाला और बेकार लड़का था। कुणाल को जब बीनू के बारे में पता चलता है तो वो सोचता है, अगर मैं इस काली लड़की से शादी करूंगा तो इसके पिताजी मुझे बहुत सारा दहेज देंगे और दहेज के पैसों से आराम से मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। मुझे उस काली लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद कुणाल बीनू से शादी के लिए रिश्ता लेकर जाता है। बीनू के माता पिता खुश होकर कुणाल के साथ बीनू का शादी करा देते हैं, लेकिन कुणाल तो सिर्फ पैसे के लिए बीनू से शादी कर रहा था। शादी के बाद ही कुणाल बीनू से बहुत ज्यादा काम करवाता था। उसे कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं देता था। एक दिन कुणाल के दोस्त कुणाल से बात कर रहा था। अरे कुणाल, तूने क्या कर दिया? तूने इसकी जैसी काली लड़की से शादी क्यों की? तू इतना खूबसूरत है, तू तो किसी भी लड़की से शादी कर सकता था। कोई भी लड़की तुझसे शादी के लिए हाँ बोल देगी। ये काली हमेशा के लिए मेरा पत्नी थोड़ी है। मैंने तो इस काली कलोटी से शादी किया है ताकि इसके बाप के पैसे ले सकूं। अब मैं इस पर इतना ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया है कि कुछ दिन में ये मुझे छोड़कर अपने आप ही चला जाएगा। उसके बाद इसके पिता के सारे पैसे भी मेरे और मेरी दूसरी शादी भी कर लूंगा मैं अपनी मनपसंद की खूबसूरत लड़की से। ये सारी बातें बीनू बाहर खड़ी होके सुनती है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने पति को कुछ भी नहीं कहता है, न ही अपने पिता के पास वापस जाती है। वो कैसे भी करके अपने पति कुणाल के साथ ही रहने की कोशिश करती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। अब बीनू गर्भवती हो चुकी थी। बीनू के अब कुछ दिनों में डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन कुणाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। एक दिन खाने में नमक कम होने की वजह से कुणाल बीनू को मारने लगता है। तभी बीनू गुस्सा में बोलता है, मैं गर्भवती हूँ, इस हालत में आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरे पिता ने क्या आपको कम पैसे दिए हैं? मैं खूबसूरत नहीं हूँ, इसीलिए मेरे पिता के पैसे लेकर आप मुझे मार नहीं सकते। ये सब सुनकर कुणाल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर से चला जाता है। अगले दिन कुणाल एक खूबसूरत लड़की से शादी करके घर वापस आता है और बोलता है, चल निकल अब मेरे घर से। तुझे तेरे पिता के पैसे का बहुत घमंड है ना? अब मैं तुझे अपने साथ अपने इस घर में नहीं रखूंगी और तेरे पिता के पैसे के बारे में भूल जा। ये आप कैसे बातें कर रही हो जी? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप मुझे घर से मत निकालो। अब मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? बीनू की पत्नी का नाम था पिंकी। पिंकी बोलती है, तूने सुना नहीं मेरे पति ने क्या कहा? आज से ये घर में सिर्फ मैं रहूंगी और तू निकल यहाँ से। तू गर्भवती हो या फिर कुछ भी हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? चल निकल जल्दी से, नहीं तो लात मार के निकालूंगी। ये सब कुछ देखकर बीनू को बहुत दुख होता है। बीनू के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो घर से बाहर चली आती है और गर्भवती हालत में अकेले ही जंगल के पास एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर रहना शुरू करती है। बीनू बहुत अच्छा काम जानती थी, इसलिए वो जंगल से लकड़ियाँ काट के उन्हें बेचने के लिए बाजार जाती थी और बाजार जाकर लकड़ियाँ बेचती थी। ऐसे ही वो खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। कुछ दिन बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का जन्म देती है।
अब बीनू अकेले ही बहुत खुश था अपनी बेटी के साथ। लेकिन अचानक दारू पी के एक दिन कुणाल बीनू के घर आता है और उसे मार पीट करके बीनू के पास जितना सारा पैसा था वो सारा पैसा लेकर चला जाता है। बहुत हो गया, अब तो हाथ हो गई। पहले मुझे घर से निकल दिया, अब मुझे यहाँ पर आकर मेरे सारे पैसे लेकर चली गई। मैं अब उनके नाम पर केस कर दूंगी, फिर देखती हूँ वो कैसे दोबारा ऐसा करते हैं। उसके बाद बीनू पुलिस के पास जाती है और अपने पति के नाम केस दर्ज कर देती है। उसके बाद पुलिस आकर कुणाल को पकड़ के ले जाकर जाने लगता है। पिंकी पुलिस को बोलती है, अरे आप ये क्या कर रहे हो? ये मेरे पति है, आप मेरे पति को पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हो? आपके पति है तो क्या हुआ? इसने अपनी पहली पत्नी पर बहुत अत्याचार किया है। बीनू ने हमसे कंप्लेन किया है, इसलिए हम इसे पकड़कर लेकर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद पिंकी को मन ही मन बीनू पर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो ये सारा काम बीनू ने किया है? उस बीनू को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही पिंकी बीनू पर बहुत गुस्सा थी। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो पिंकी अपने साथ आग लेकर जाती है और बीनू की छोटी सी झोपड़ी में आग लगा देती है। जब बीनू की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका सारा झोपड़ी आग से जल रहा है। वो और उसकी बेटी घर के अंदर फंसी हुई थी। बीनू रोने लगती है और ऊपर वाले को बुलाने लगती है, ऊपर वाला आप तो हम पर रहम कर। ये क्या हो गया हमारे घर पर? आग कैसे लग गई? हम पर रहम कर। उसी वक्त एक परी ऊपर से जा रही थी। परी ये सब कुछ देख लेती है और वो नीचे आकर जादू से उस घर का आग बुझा देती है और बीनू की मदद करती है। बीनू परी को अपनी सारी दुख की कहानी बता देती है। उसके बाद परी बीनू को बहुत सारा सोने का सिक्का देती है और उसका घर एक बहुत ही खूबसूरत घर में अपने जादू से बदल देती है। परी वहाँ से चली जाती है। बीनू परी को धन्यवाद देती है। अब बीनू खुशी से अपनी बेटी के साथ बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर रह रही थी। एक दिन पिंकी को जब इस बारे में पता चलता है तो पिंकी फिर से रात को आग लगाने के लिए जाती है। जैसे ही वो परी की दी हुई जादुई घर में आग लगाने लगती है, वैसे ही उसके ऊपर आग लग जाती है और पिंकी देखने में बहुत ज्यादा काली और टकली बन जाती है। ये देखकर पिंकी रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे ही पिंकी को अपने बुरे कर्मों का सजा मिल जाता है। दूसरी तरफ कुणाल भी अपने बुरे काम के लिए 100 साल के लिए जेल चला जाता है और बीनू वो अपनी बेटी के साथ परी की दी हुई जादुई घर और सोने के सिक्के की मदद से एक खुशहाल जिंदगी बिताती है।